नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानी। और आज की कहानी है आखिर क्यों पाकी अपनी बेटी से दूर होना चाहती थी। और आज यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे मिलती रहे कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। पाखी अपनी आंखों के सामने अपनी हमशक्ल को देखकर हैरान थी। अरे तू तो मेरी जैसी दिखती है बिल्कुल। कौन है तू? रितु ने पूछा। और यह छोरी तेरी है? कब से मुझे मम्मी मम्मी कहकर परेशान कर रही थी। कह रही थी मम्मी आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आप मुझे छोड़कर क्यों आ गई? अच्छा हुआ किसी ने सुना नहीं, वरना मैं तो कुमारी मर जाती। अभी तक शादी हुई नहीं और बच्चा कहाँ से आ गया? मैं तो टेंशन में आ गई थी। तू क्या भूत के माथे यहाँ खड़ी है? कुछ बोल तो, क्या नाम है तेरा? तब पाखी ने कहा, मेरा नाम पाखी है और यह मेरी बेटी हेमा है। हेमा अच्छा नाम है। बेटा एरे चॉकलेट खाएगी? मेरी दो दो मम्मी, हेमा ने कहा। अरे नहीं बेटा, तेरी तो सिर्फ यही मम्मी है। मैं तो आंटी। हाँ आंटी कहते तू मुझे। यदि माँ कहा तो तुम्हें कोई परेशानी होगी? ऋतु ने पाखी से पूछा। क्या फालतू के सवाल पूछ रही है तू? अपनी बेटी को मुझे देना चाहती है? क्यों, तुझे बेटी पसंद नहीं क्या? इतनी प्यारी और इतनी सुंदर बेटी भगवान ने तुझे दी है और तू उसे मुझे दे रही है। मैं तुम्हें इसके लिए पैसे दूंगी, तुम इसकी माँ बन जाओ। पाखी कहती। तब ऋतु कहती, पागल हो गई है क्या? तभी पाखी का फ़ोन बजता। फ़ोन उसके पति विवेक का था। पाखी फ़ोन उठाते हुए कहती, बस मैं 5 मिनट में आती हूँ, और अपना नंबर ऋतु को देकर चली जाती। यदि कभी तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो तो मुझसे बात करना। कहते हुए पाखी वहाँ से चली जाती। और ऋतु सोचती, क्या पागल औरत है। और पाखी सोच रही थी, इससे मैं क्या कहूँ, भगवान का कोई करिश्मा या को एक्सीडेंट। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे शक्कर की लड़की मेरी आंखों के सामने खड़ी है। क्या मेरी हर परेशानी का हल यह लड़की होगी? भगवान से मैंने प्रार्थना की थी कि मुझे मेरी मुसीबतों से बाहर निकालो, तो क्या भगवान आपका क्या यही तरीका है मुझे मेरी परेशानियों से, मुझसे परेशानियां दूर करने का? शायद इससे ही मेरे परिवार की खुशियां बनी रहेगी जी। पर अब कहाँ मिलेगी वह लड़की मुझे? कहाँ ढूंढूं मैं उसे? मैंने तो उससे उसका एड्रेस नहीं पूछा। कहाँ होगी? क्या वह मुझे फ़ोन करेगी? हाँ ज़रूर करेगी। जिस तरह उसने गले मिलने के बहाने मेरे पर्स में से पैसे निकाले, उससे तो यही साबित होता है कि वह लड़की पैसों की लालची है। पर क्या किसी लालची लड़की पर विश्वास करना ठीक होगा? एक ऐसी परीक्षा ले रहे हो भगवान, पाकी सोच रही थी। तभी हेमा कहती, हे मम्मी आप क्या सोच रही हैं? हमारा घर आ गया, चलिए पापा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ बेटा चलो, कहते हुए पाकी और हेमा घर के अंदर जाते। तभी विवेक कहता, पाकी तुमने अपना मोबाइल देखा है? 20 से ज़्यादा मिस कॉल होंगी मेरी। तभी हेमा ने कहा, पापा आज मैंने मम्मी की हमशक्ल को देखा, बिल्कुल सेम तो सेम मम्मी जैसी रख रही थी, पर उनकी बोरी बिल्कुल अच्छी नहीं थी और कपड़े वह अच्छे नहीं पहने थी। मम्मी तो राजकुमारी रखती हैं और वही राजकुमारी नहीं रख रही थी, पर शक्ल उनकी मम्मी जैसी थी। क्या कह रही हो हेमा बेटी? ऐसा नहीं होता है। क्या कह रही है पाकी? ये विवेक ने पूछा। आजकल मोबाइल बहुत चलाने रखी है और बस हम शकरवारी कोई कहानी देख रही होगी तो बस वही सुनाने रखी। जाओ बेटा तुम अपने कमरे में जाकर अपनी पढ़ाई करो, मैं पापा से कुछ बात करती हूँ। पाकी कहती है। हेमा उसके कमरे में चली जाती। आखिर पाकी अपने पति को अपनी हमशक्ल वाली लड़की के बारे में क्यों नहीं बता रही थी, और वह इसे भगवान का करिश्मा क्यों कह रही थी? आखिर कौन सी मदद चाहिए थी उसे अपनी हमशक्ल वाली लड़की से? आखिर वह उससे हेमा की माँ बनने के लिए क्यों कह रही थी? यह कहानी में हम आगे जानेंगे।
और वहाँ ऋतु सोच सोच कर परेशान थी। हूबहू मेरी तरह दिखने वाली वह औरत कौन थी? लग तो रही थी महरों की राजकुमारी। और क्या कारी थी उसके पास, और उसका पर्स राखों का होगा, और जो वह साड़ी पहने थी कितनी महंगी होगी, और उसके गले का नेकलेस तो सोच नहीं सकती। सारी जिंदगी चोरी करती रहूंगी पर इतने पैसे कभी नहीं कमा पाऊंगी। और वह मुझसे कह रही थी कि मुझे पैसे देगी बेटी को संभालने के लिए। क्यों कह रही होगी? हाँ, बड़े लोगों की बड़ी बातें, इनसे बच्चे कहाँ संभलते हैं। घर का कोई काम तो इनसे होता नहीं, तो बच्चे कैसे संभालेंगी। जब सोच रही थी तभी वहाँ पर बिरजू आता और कहता, क्या सोच रही है? कहीं चोरी करते वक्त पकड़ी तो नहीं गई? तब ऋतु कहती है, अरे चुप हो तू, जानता है आज मैंने क्या देखा? क्या देख लिया? कहीं कोई भूत तो नहीं देख लिया? बिरजू ने कहा। तब ऋतु कहती, प्रेम मजाक नहीं कर रही हूँ मैंने अपनी जैसी लड़की देखी है। अरे लड़कियां तो तेरी जैसी होती हैं, बिरजू कहता। तू समझ नहीं रहा है, बिल्कुल मेरी जैसी। ऋतु ने कहा, डुप्लीकेट? तेरा मतलब हम शक्ल, सीता और गीता? बिरजू कहता, हाँ सेम टू सेम। तब ऋतु ने कहा। तब बिरजू कहता, कहीं ऐसा तो नहीं वह तेरी बिछड़ी हुई जुड़वा बहन हो? क्या बक रहा है तू? मेरा जन्म इस गरीब झोपड़ी में हुआ और वह महरों में रहने वाली राजकुमारी है। तूने उसे देखा नहीं? क्या लंबी कार से आई थी, और उसकी साड़ी अभी तक मेरी आंखों के सामने चमक रही है। और उसका हैंडबैग जिसमें से मैंने पूरे 5,000 रुपये निकाले, वही तो कितना सुंदर था। मन तो हो रहा था पर्स चुरा लूं, फिर मैंने सोचा छोटी बच्ची है, साथ में कहीं पैसे की जरूरत पड़ी तो क्या करेगी। तो सिर्फ मैंने जो पैसे हाथ में आए वही निकाल लिए, और उसके गले में जो नेकलेस था, क्या बताऊं मैं तुझे। तब बिरजू कहता है, जल्दी से जाकर अपनी अम्मा से पूछ, कहीं सीता और गीता की तरह तू उनसे अलग तो नहीं हो गई थी। क्या पता यहाँ पर बड़ी सेठ की गाड़ी पंचर हो गई हो, और इस झोपड़ी में तेरा और तेरी जुड़वा बहन का जन्म हुआ, और तू इस झोपड़ी में रह गई हो, और वह उस महल में चली गई हो। क्या वह राजकुमारी जिस महल में रह रही है उसकी असली राजकुमारी तू हो? बिरजू कहता, कुछ भी मत बोल तू। ऋतु ने कहा। तब बिरजू कहता, शुरुआत किसने की? तुझे क्या रखा मैं पागल दिखता हूँ? तू कोई भी कहानी सुनाएगी तो मैं उस पर विश्वास कर लूँगा और मैं सुनता जाऊँगा। तू अपनी ये कहानी सुनाना बंद कर। वरिया सिनेमा में पिक्चर रखे, चल तुझे दिखा कर लेकर आता हूँ। बिरजू कहता, तुझे क्या रखता है मैं झूठ बोल रही हूँ? ऋतु ने कहा। तब बिरजू कहता, अब मुझसे कुछ क्यों बुलवा रही है? तू तो है ही पैताईसी झूठी। तुझसे बड़ा ड्रामेबाज कोई है? बड़े बड़े सेठों से झूठ बोलकर उनसे पैसे ऐंठना तुझसे अच्छा कौन जानता होगा। सबसे बड़ी नौटंकी है तू, और अब मुझे बेवकूफ़ बना रही है। मैं सच कह रही हूँ, ऋतु कहती। तब बिरजू कहता, फालतू में मेरा टाइम खोती मत कर, और अपना एक किस्सा किसी सेठ को सुना देना, शायद उसे पसंद आए और तुझे पैसे देते। वैसे तेरा तो सबसे बड़ा दोस्त पैसा है। तुम कहती हो ना, पैसा है तो सब कुछ है। एह बिरजू मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा। अब मैं किससे कहूँ, किससे बताऊँ? मेरी जैसी सेम टू सेम लड़की, वही करोड़पति, और मैं क्या अम्मा से जाकर पूछूं? क्या पता सच में किसी बड़े सेठ की बेटी हूँ मैं, और इस झोपड़ी में रहने रखी हूँ। क्या पता। सोचते हुए ऋतु अपनी अम्मा के पास जाती और उनसे पूछती। तब उसकी अम्मा कहती, दिन में सपने देखना बंद कर, और ये क्या झूठी कहानी लेकर आ गई है? क्या कोई रफरा कर कर आई है? मैंने चोरी चकारी छोड़ दी, पर तुम मेरी सुनती कहाँ हो? और मेहनत की कमाई करने रख, चल मेरे साथ लकड़ियाँ तोड़कर लाते हैं। अरे अम्मा तू क्यों परेशान होती है, मैं अकेली चली जाती हूँ, कहती हुई ऋतु जाने रखती। तभी बिरजू उसके पास आकर कहता, क्या हुआ? अम्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। ओ मेहरों की राजकुमारी, और सपने देखना बंद कर तू। ऋतु कहती, देख बिरजू मेरे दिमाग का दही हुआ है, तू और परेशान मत कर। कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करता, पर जब तुझको मेरी हमशक्ल दिखेगी, सेम टू सेम दिखेगी, तो तेरी आंखें बड़ी हो जाएंगी।
खुरी की खुरी रहेंगी तेरी आंखें। कहते हुए बिरजू और ऋतु जा रहे थे कि तभी बिरजू कहता, अरे वह छोटी बच्ची उस गाड़ी के आगे आकर मर जाएगी। तभी ऋतु कहती है, अरे बच्ची वहाँ से हट जा। लेकिन वह बच्ची नहीं सुनती और ऋतु दौड़ते हुए उस बच्ची की जान बचा लेती। लेकिन इस सब में ऋतु के सिर में चोट आ जाती। ऋतु उस बच्ची से कहती, तू ठीक तो है, तुझे कहीं चोट तो नहीं आई? तब वह बच्ची कहती, थैंक यू मम्मी, आपने मुझे बचा लिया। ये सुन बिरजू चौंकते हुए कहता, अरे ऋतु तेरी बेटी? तब ऋतु हैरानी से कहती, मैंने तुझसे कहा था मेरी हमशक्ल, मेरी सेम टू सेम उसी की बेटी है हेमा। अरे मैं तेरी मम्मी नहीं हूँ, तेरी मम्मी कहाँ है? तभी वहाँ पाकी आती और कहती, थैंक यू सो मच, तुमने मेरी बेटी को बचा लिया। तब ऋतु पाकी से कहती, तू हमेशा अपनी बेटी को छोड़कर कहाँ चली जाती है? तू अपनी बेटी की बिल्कुल परवाह नहीं करती। अभी गाड़ी के आगे आकर मरू जाती तो तेरे लिए तो अच्छा होता। वैसे तू कह रही थी मेरी बेटी की तुम माँ बन जाओ, कहीं इसलिए तू इसे रोड पर छोड़कर तो नहीं चली गई थी कि यह मरू जाए और तेरा पीछा छूटे इससे? तभी पाखी गुस्से में ऋतु में जोर का थप्पड़ लगाती और कहती, अपनी बकवास बंद करो। तुम जानती हो क्या मजबूरी है? मेरी बेटी है वह, में उसकी परवाह क्यों नहीं करूंगी? आखिर क्या मजबूरी थी पाखी की? क्यों वह अपनी बेटी से दूर होना चाहती थी? और क्या पाखी की मजबूरी जानने के बाद ऋतु उसकी मदद करेगी? आखिर क्या रिश्ता है इन दोनों के बीच? क्या ऋतु जैसी राजी औरत पर पाखी का विश्वास करना सही होगा? जानना चाहते हैं तो कहानी के साथ बने रहिए और कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब मैं लेकर आऊँ इस कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी को ये कहानी पसंद आ रही होगी। कहानी पसंद आ रही है तो आप सभी जानते हैं आप सभी को करना है रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।